हाय, पिछला वीडियो तो देखा होगा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के डेट में है कैसा, मार्केट साइज क्या है, क्यों चल रहा है, क्यों आगे बढ़ने वाला है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। इस वीडियो में बात करते हैं इस मार्केट में आज के डेट में चैलेंजेस क्या है। जब कभी कोई भी इंडस्ट्री चालू होती है, जब कभी वो बढ़ती है, तो उसे बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। So this video we are going to see what challenges are there in today's industry and what do we do about it. So let's understand आज के डेट में इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है। इनफैक्ट जब स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो सबसे पहला चैलेंज यही है कि इंडस्ट्री में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। If I give a comparative American word, it is wild wild west. ये है इंडस्ट्री आज। स्ट्रक्चर में इशू कहाँ पे है? कुछ सवाल है, लेट्स लुक एट इट। पहला, अगर मुझे एक इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट करना है, व्हाट शुड बी द राइट प्राइस? 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000, 20,000, 20 lakhs? No idea. Should it be per post, per video, per month, per creative, 3-month retainer period? No idea. Do I need to declare before the video that I'm going to talk about a sponsored product in this video? And I have been, the whole cost of campaign is reimbursed by so-and-so company. Do I need to do some declaration? Or whenever that product is coming, do I need to give a statutory warning kind of something on the, subtitle? ऐसा कुछ करना है? कोई रेगुलेशन है क्या? कोई लॉ है? कौन कैसे बने? बायर कैसे डिसाइड करेगा क्या सही है? सेलर कैसे डिसाइड करेगा क्या सही? प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? प्राइसिंग क्या है? ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन इस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को लेके। सो पहला प्रॉब्लम या पहला चैलेंज, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, चैलेंज बोलूंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की, प्राइसिंग की, रेगुलेशन की, कंटेंट क्वालिटी की, ये सारी चीजें हर एक इंडस्ट्री में आती हैं फॉर्मेटिव स्टेजेस में। तो जैसे ही कोई इंडस्ट्री शुरू होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। समय के साथ धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, गाइडलाइंस बन जाती है और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सो क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी शुरुआती स्टेज में है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। दूसरा प्रॉब्लम जिसकी बात मैं करता हूँ वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम किसी भी इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर है, एक हब है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल इंडस्ट्री। मोबाइल इंडस्ट्री का इकोसिस्टम क्या होता है? देयर इज अ बायर। So, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, सो वी आर बायर्स। देन देयर आर सप्लायर्स। मोबाइल कंपनीज जो हैंडसेट्स बनाती हैं, सैमसंग हो, एप्पल हो, शाओमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, ये सारे सप्लायर्स हैं। अभी ये सप्लायर भी अकेले नहीं है। वीवो एक फैक्ट्री नहीं है जो पूरा का पूरा मोबाइल फ़ोन बनाती है। वो ताइवान में किसी कंपनी से सेमीकंडक्टर लेती है, किसी कंपनी से वो उसका स्क्रीन लेती है, किसी कंपनी से उसके सॉफ्टवेयर लेती है। ये सारी चीज़ें असेंबल करके एक मोबाइल फ़ोन बनता है। सो देयर आर मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर आर एंसिलियरी हब सपोर्टिंग द मैन्युफैक्चरर। बायर, अभी मैं बायर हूँ, 50,000 का मोबाइल खरीदना है मुझे, तो शायद मैं नहीं खरीदूँ एक बार। सो बैंकिंग कंपनीज आई, फिनटेक कंपनीज आई जो कह रहे हैं 3 months की EMI पे ले लो, आप 12 months की EMI पे ले लो। ऑल दीज थिंग्स हैपन। सो बायर का एक सपोर्ट ग्रुप, सप्लायर की एंसिलियरी कंपनीज। मोबाइल कल खराब हो जाता है तो देयर आर सर्विस सेंटर्स। कौन सा मोबाइल लेना चाहिए ये बताने के लिए कुछ लोग हैं। सो देयर इज होल इकोसिस्टम अराउंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज मोबाइल। Now, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑल्सो जब ये इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेगा तो इसमें ऐसा एक इकोसिस्टम बनना चाहिए जो आज के डेट में नहीं है। बायर ग्रुप्स नहीं है, सप्लायर ग्रुप्स नहीं है, प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट प्लेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां पर आप जा करके कहते हो कि रजिस्टर हो जाओ, हम आपको असाइनमेंट दिलवाएंगे। दैट्स अ होल
डिफरेंट सब्जेक्ट, मैं इसकी बात कभी और करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ बायर की, सप्लायर की, अल्टरनेट प्रोडक्ट्स की, रेगुलेटरी गाइडलाइंस की, स्टैंडर्ड्स की। ये सब कुछ मिल करके बनता है इकोसिस्टम। यहाँ पे सबके पास आंसर्स होते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप सप्लायर हो इस इंडस्ट्री के, आपके पास आंसर होने चाहिए कुछ। आपके क्वेश्चंस क्या है? कैन यू टेक दिस अप एज अ फुल टाइम प्रोफेशन? पहला क्वेश्चन। रिमेंबर 3 इडियट्स मूवी देखी थी, वो शर्मा जी का लड़का ना आईआईटी छोड़ के किसी को कैमरा के साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी थी, माधवन को। कैन यू आस्क द सेम क्वेश्चन टुडे टू योर पेरेंट्स? पापा मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। पापा मुझे एमबीए नहीं करना, मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। विल योर पेरेंट्स सपोर्ट इट? फर्स्ट क्वेश्चन, विल दे अलाउ इट? सेकंड क्वेश्चन, विल दे सपोर्ट इट? थर्ड क्वेश्चन, विल सोसाइटी एक्सेप्ट दिस एज अ मेन स्ट्रीम प्रोफेशन? ये आपके सवाल। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप मार्केटियर हो, तो आपके सवाल क्या है? आपके सवाल है मैं ये करूं या मैं डायरेक्ट ऐड चलाऊं, मैं ये करूं या मैं डायरेक्ट जोमैटो और स्विगी में पैसे लगाऊं, मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से क्या फायदा मिलेगा, मेरे लिए ये ऑप्शन दूसरों से ज्यादा अच्छा, ज्यादा सस्ता और ज्यादा रिजल्ट देने वाला कैसे बनेगा? ये मेरे क्वेश्चन है अगर मैं मार्केटियर हूं। आपका क्वेश्चन भी अपनी जगह वैलिड है, मेरा क्वेश्चन भी अपनी जगह वैलिड है, हम दोनों को आंसर ढूंढना है। इसके अलावा थर्ड पर्सन, आपके पेरेंट्स, उनका क्वेश्चन क्या है? अगर मुझे अपने बेटे को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराना है तो कौन सा कोर्स होगा, कौन सी कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ जाए? वैलिड सवाल है। मुझे अगर फोटोग्राफी सीखनी हो तो इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे अगर फिजियोथेरेपी सीखनी हो तो इंस्टीट्यूट है, डिग्री है, सर्टिफिकेशन है। सो दे सर्टिफाई मी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, दे सर्टिफाई मी एज अ फोटोग्राफर। एक्टिंग सीखनी हो तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, डिजाइन सीखना हो तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, आर्किटेक्चर सीखना हो तो सीईपीटी है, दूसरे और सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। मेडिकल सीखना हो तो मैं नीट का फॉर्म भरता हूँ, नीट की एग्जाम देता हूँ, मैं 4 साल के बाद डॉक्टर बनता हूँ। ये सारे मेरे मेन स्ट्रीम करियर प्रोफेशंस हैं। पर मुझे अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपने क्या किया था, मैं बताता हूँ आपने क्या किया था। यूट्यूब पे गए, वीडियोस देखे, थोड़ा ट्रायल एंड एरर किया, इम्प्रोवाइज करते गए, आपने अपना खुद का स्टाइल डेवलप किया। स्टाइल क्या होता है ये बताने वाला कोई नहीं था। यूट्यूब वीडियोस उन लोगों ने बनाए थे जो साथ साथ सीख रहे थे। लर्न, डू, टीच, ऑल 3 एट द सेम टाइम। आज भी हो रहा है ऐसा, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड बना नहीं, कोई इसका रेगुलेशन आया ही नहीं। ये अपने आप इंडस्ट्री बढ़ रही है, गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही है इसको, इंडस्ट्री एसोसिएशन प्रमोट नहीं कर रहे हैं इसको, कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, अपने आप चल पड़ी। प्रमोट कौन कर रहा है? करने वाले, और जिनको इनकी जरूरत है, बायर्स एंड सेलर्स। ये 2 ही ग्रुप एक्टिव है, बाकी सारे ग्रुप कंप्लीटली मिसिंग है आज के डेट में। मान लीजिए मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटियर बन गया, मेरा अगला चैलेंज क्या है? मैं जिंदगी भर ये काम कर सकता हूं क्या? 2-3 साल के बाद तो नए लोग आ जाएंगे इंडस्ट्री में, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। वैसे कम होगी या बढ़ेगी? एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है या घटती है? वी डोंट नो। अगर मैं सेल्स फंक्शन में हूँ किसी कंपनी की, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, मैं कह सकता हूँ आई एम अ सेल्स मैनेजर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आज के डेट में मैं मेरी लाइफ इंस्टाग्राम पे अलग बिता रहा हूँ, लिंक्डइन पे अलग बिता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं क्या हूँ? आई एम एन इन्फ्लुएंसर स्पेशलाइजिंग इन ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर ज्वेलरी। ये मेरी इंस्टाग्राम बायो। लिंक्डइन पे क्या है? आई एम एन अकाउंटेंट working in this company since last 2 years, having salary of this much per month. ये मेरी LinkedIn profile. How different, 2 different worlds. Can I proudly say at LinkedIn that I'm an influencer having 5 years of experience, work with more than 100 clients? आज तो नहीं कह सकते। Can I declare in Instagram I'm an accountant? No, too embarrassing. Who would
Who would like me if I say I'm an accountant? Here, who would like me if I say I'm an influencer? दिल से ये पास टाइम कर रहा है, ये तो हॉबी है, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम पे मैं अच्छा फॉलोअर बना लूँ, मैं अच्छा एंगेजमेंट कर लूँ, मैं इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट्स ले आऊँ, अग्रीमेंट्स ले आऊँ क्लाइंट के, उसके बाद क्या क्या करूँ? उसके बाद 5 साल के बाद क्या होगा मेरा, 10 साल के बाद क्या होगा मेरा, मेरा करियर पाथ क्या है? इस सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे, मैं इसको फुल टाइम प्रोफेशन के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तो सवाल आपके पास भी है, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो ये करें कैसे, कौन कराएगा, करने के बाद मार्केट में क्या वैल्यू होगी, मैं पर मंथ कितना कमा सकता हूँ, एक साल में कितना कमा सकता हूँ, मैं अगले 10 साल में कितना कमाऊंगा, 10 साल कमा के रिटायर हो जाऊं क्या, जैसे क्रिकेटर्स करते हैं? नहीं पता, नहीं पता। वी हैव टू फाइंड आंसर्स। अगर मैं मार्केटियर हूं तो मेरा सवाल कुछ और है, इनके साथ काम करूं या डायरेक्ट फेसबुक के साथ काम करूं या किसी डिजिटल मार्केटियर के साथ काम करूं? ये डिजिटल मार्केटियर अलग है, आप अलग हो। डिजिटल मार्केटियर सोचेगा मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, आई एम मच मोर देन दैट, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे आईटी भी पता है, सारे टूल्स पता है, मैं एड्स रन करता हूँ, मैं कन्वर्शन ला के देता हूँ, मैं रिटर्न देता हूँ बिजनेस का, मुझे तो सब पता है। आप क्या करते हो? आप तो फोटो बनाते हो बस। ये चैलेंजेस हैं। आपके दिमाग में कोई ऐसा चैलेंज है जो मैंने कवर नहीं किया? आप इन्फ्लुएंसर हो या मार्केटर हो या थर्ड पार्टी हो, डजेंट मैटर, इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम और आपको लगता है कोई एक चैलेंज ऐसा रह गया जो मैंने जिसकी बात नहीं की या जो मैंने अपने वीडियो में कवर नहीं किया, आप मुझे बताइए नीचे। टुगेदर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स। पर मैं बात यहाँ पे खत्म नहीं कर रहा हूँ, एक और चीज सुन लीजिए। आई एम नॉट स्टॉपिंग एट सेइंग कि हमारी आदत होती है ना, हम प्रॉब्लम्स गिना देते हैं, ये 10 प्रॉब्लम्स है, नहीं होगा, ये कर नहीं सकते, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं चैलेंजेस बता रहा हूँ। आई एम ब्रिंगिंग इट टू द टेबल सो दैट वी लुक एट द फ्यूचर इन लाइट ऑफ दोज challenges and find out answers.